खेसारी लाल यादव आए हैं, इनको भीड़ दिखाने के लिए पैसे पर काम किया गया और कुछ नहीं। मुसलमानों को चाय में मक्खी की तरह यूज किया जाता है, चाय पिया मक्खी निकाल के फेंक दिया, तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। मुसलमान जाग गया है, मुसलमान जाग गया है, उसको भी अपना हक पता है। सभी पार्टियां खबरदार हो जाए, होशियार हो जाए। खुला चैलेंज है, हम सुल्तान अहमद इदरीसी को वोट दे रहे हैं, हम राजद को चाहे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और तेजस्वी यादव को हम लोग वोट दे, वो हमारे लिए नहीं आएंगे। क्या फायदा है? ललित यादव बाद में उसको मर्डर हुआ था तो उसके पास चले गए, वो यादव है, हम लोग मुस्लिम है, हम लोग नहीं आएंगे, तो क्या फायदा है उनको वोट देने का? यादव बाइकाट है, यहाँ पे लालटेन बाइकाट है खनुआ पर से। अब मुस्लिम जाग उठा है, मुस्लिम पढ़ा लिखा हो चुका है, मुस्लिम के बच्चे अब बिहार का मुसलमान इस बार क्या चाहता है? बिहार का मुसलमान बदलाव चाहता है, और जो पार्टियां बिहार का मुसलमान बदलाव चाहता है। यहाँ बीजेपी हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़वाती है, अब वोट लेती है, कोई काम में नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चल रहा है चुनावी महासंग्राम। आज हम छपरा में मौजूद हैं और इस समय अगर देखा जाए तो छपरा जो सीट है, छपरा जो विधानसभा सीट है, वो ज़्यादा चर्चे में है। चर्चे का कारण ये है कि एक ऐसा उम्मीदवार जो भोजपुरी जगत से राजनीति में आया और जिसके आने के बाद से पूरी हलचल मच गई, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव को सामने से टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार छोटी कुमारी, और आज हम छपरा शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है, तो यहाँ से थोड़ा सा लोगों से बातचीत करते हैं कि छपरा विधानसभा की जनता इस बार क्या चाहती है और किसको छपरा से विजयी बनाकर पटना विधानसभा भेजने वाली है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सरवर हुसैन जी, और मैं किसी दल से नहीं हूँ जी, लेकिन पिछले 20 सालों से 15 सालों से यहाँ का विधायक बीजेपी का, यहाँ का विधायक बीजेपी का, यहाँ का मेयर बीजेपी का, यहाँ का सांसद बीजेपी का, लेकिन उसके बाद भी सड़कों की दुर्गति आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल 15 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, जो 1962 के बाद बारिश हुई थी, उसमें 150, 200, 50, 500 करोड़ का लोगों का नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, इतना बड़ा सारण जिला जहाँ 10 विधानसभा है, लेकिन यहाँ से आसपास कहीं भी कोई मरीज रेफर होता है, चाहे वो घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, छुरीबाजी हो गया, थोड़ी देर के लिए चिकित्सा में जाता है, उसके बाद पटना रेफर कर देता है। यहीं पे 854 गांव है सारण जिला से सटा हुआ, वहाँ से भी कोई छपरा रेफर होता है, छपरा से फिर पटना हो जाता है। तो क्या छपरा इतना खराब है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है डीयू की तरह नहीं बन सकती, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह, जहाँ से कोई पढ़ के बच्चा निकले तो कल को बोले कि मैं इस यूनिवर्सिटी से निकला, उसकी नौकरी हो जाए। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ नहीं हो सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, और यहाँ 7 साल का ग्रेजुएशन होता है। ये हाल है यहाँ का, 7 साल का ग्रेजुएशन होता है यहाँ। उसके बाद पेपर लीक होता है बिहार में, उसका कोई मुद्दा नहीं है। पलायन हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। और ईद बकरीद दशहरा में या छठ में जो लोग आते जाते हैं, यहाँ पे एक आंकड़े के मुताबिक मैं बता दे रहा हूँ कि सारण जिला से या पूरे देश भर से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट बिहारियों का होता है। ट्रेन के नीचे आ जाते हैं टिकट नहीं मिलने की वजह से। ट्रेनों की क्या दुर्गति है आपको तो मालूम ही है। तो बिहार को हमेशा हीन नजरों से देखा जाता है। सरकारें आती है जाती हैं, बस जुमलेबाजी की जाती है, बस जुमलेबाजी की जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। हम लोग को लगा चलिए यहाँ बीजेपी वाला है, 20 साल हो गया, छपरा को लंदन नहीं सब कम से कम पटना बना देगा, पटना नहीं दिल्ली बना देगा, पटना नहीं दिल्ली बना देगा, लेकिन इतना दुर्गति हो गया है, इतना दुर्गति हो गया है। बताइए फिर वही बीजेपी वाले आ रहे हैं, किस मुंह से आ रहे हैं? फिर वही बीजेपी वाले आ रहे हैं, किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? यहाँ का जो लोकल आदमी है वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो बात की बात है, लेकिन पहला हक घर पर किसका होता है? लोकल का, जो उस घर का बेटा या बेटी होती है। यहाँ बाहर से लाया जाता है, बाइकआउट, बाहरी बाइकआउट। और दूसरी चीज, अब आइए मुसलमानों पर। आप कुछ दिन से देख रहे होंगे, एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक दरी बिछा रहा है और 2 वहाँ बैठ के चाय पी के मजाक उड़ा रहे हैं। तो मुसलमान इतना खराब है, इतिहास उठा के देखेगा ना कोई मुसलमान का, तो बादशाह वाला जिंदगी जिया है। सिर्फ यहाँ के कुछ नेता और आपस में कौमी एकता न होने की वजह से यह हाल हो गया है। छपरा में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है।
छपरा में नहीं, पूरे बिहार में मुस्लिम ने छपरा की बात करूं मैं, छपरा की बात करूं। अब मुस्लिम जाग उठा है, अब मुस्लिम जाग उठा है, मुस्लिम पढ़ा लिखा हो चुका है, मुस्लिम के बच्चे अब बिहार का मुसलमान इस बार क्या चाहता है? बिहार का मुसलमान बदलाव चाहता है, बदलाव चाहता और जो है। पार्टियां बिहार का मुसलमान बदलाव चाहता है, बदलाव चाहता है। बहुत हुई महंगाई की मार इस बार राज्य सरकार। बिल्कुल मुसलमान, देखिए मुसलमान कुछ बड़ा सपना नहीं देखता है, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, मुसलमानों को मोहब्बत से रहना और मोहब्बत का पैगाम देना शुरू से सिखाया गया है। लेकिन यहाँ मुसलमानों को चाय में मक्खी की तरह यूज किया जाता है, चाय पिया मक्खी निकाल के फेंक दिया, तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। मुसलमान जाग गया है, मुसलमान जाग गया है, उसको भी अपना हक पता है। सभी पार्टियां खबरदार हो जाए, होशियार हो जाए। थोड़ा इतनी भीड़ कहाँ आ रहे हो? कहाँ आ रहे हो? अरे तो ऐसे आओ यार। चलिए देखिए यहाँ पर रुके हम सबसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर भीड़ लग गई है। भाई साहब क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम इश्तियाक अहमद है। शांत रहिए, सबसे बातचीत करेंगे सबसे। जी इश्तियाक अहमद। ये बताइए, हम आए हैं विधानसभा चुनाव कवरेज करने के लिए और इस समय हम छपरा विधानसभा में मौजूद हैं। आज हमने देखा छपरा में 2 दिन से हल्की फुल्की बारिश हुई और हम इतने पैर जो है पानी में घुसकर हम निकले। मतलब दोस्तों बता दें कि पटना शहर की एक तस्वीर मैं लगा रहा हूँ। हल्की बारिश में पटना शहर जलमग्न हो गया, सारी गलियां जो है पूरी फुल हो गई पानी से। क्यों? हम भी पानी से घुस के निकले। अभी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे छपरा का माहौल है। अच्छा, तो ये बताएं कि छपरा विधानसभा से वो कौन सा प्रत्याशी है जिसको इस बार छपरा की जनता तिलक लगाने वाली है? इस बार खेसारी भैया नहीं, ओवैसी साहब यहाँ नहीं है। हाँ, इस बार खेसारी भैया यहाँ से क्लियर है, खेसारी लाल एकदम है। खेसारी भैया जिंदाबाद, क्लियर है सीट। खेसारी को ले उड़े। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। चलिए ये देखिए, ये बात करने के लिए बहुत आतुर है। अब हमें नीचे भेज दीजिएगा महाराज, हमें नीचे भेज दीजिएगा। हमारे शहर के हम लोग को अब की जिताना है, खेसारी भैया को जिंदाबाद। ठीक है, इलाहाबाद ये जो आए हम लोग से मिले नहीं उतना, ठीक है, बाकी चले गए, बाकी इतना हम लोग सपोर्ट किए। अब आप जानते हैं कि एक व्यक्ति सेलिब्रिटी है, वो बाहर निकलता है तो भीड़ लग जाती है। जी उलझ जाती है। बाकी कोई गम नहीं है, लेकिन मुसलमानों का देना है वोट लंटेन पर। चलिए रुकिए। अरे यार पीछे चलिए। आइए, इधर आइए। एक मिनट सबर। हाँ, अच्छा ये यार एक मिनट हमको बात करने दोगे? थोड़ा उतर जाइए तो हमें जगह तो दीजिए महाराज। हम आपसे बात करेंगे, स्पेशल बात करेंगे आपसे। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं। अभी देखिए हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। आइए भाई साहब, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असगर अली कुरैशी है। जी कुरैशी जी, हम विधान चलिए आइए बस ये, अरे ठीक, अरे उधर नहीं आइए इधर, बस देखिए शांत रहिए। वहाँ थोड़ा जगह कम थी इसलिए हम यहाँ आ गए। आइए बातचीत करते हैं। कुरैश थोड़ा सा तुम लोगों को ये नहीं है यार, मतलब नहीं यार, बातचीत नहीं करने दोगे यार। चलिए तो दोस्तों, हम विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए इस समय छपरा में मौजूद हैं। अभी कुरैशी जी हमसे बातचीत करना चाह रहे थे, थोड़ा उनसे जान लेते हैं दरअसल वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। कुरैशी जी, क्या लगता है कि इस बार छपरा विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी है जो यहाँ से विजयी होकर विधानसभा पटना पहुँचने वाला है? अभी तो खेसारी लाल यादव आए थे यहाँ पे, लेकिन उनका वोट यहाँ नहीं है। खेसारी लाल यादव को वोट यहाँ नहीं है। आरजेडी यहाँ नहीं है। नहीं, आरजेडी नहीं है। ये दिखावा काम किया गया है पैसे पर।
दिखावा काम किया गया। पैसे पर पैसा लो और यहाँ भीड़ लगाओ, इकट्ठा करो। यहाँ पर हाँ, यादव बाइकाट है यहाँ पे, लालटेन बाइकाट है खनुआ पर से। नाराजगी का कारण क्या नाराजगी है? का कारण ये है कि कभी भी तेजस्वी यादव नहीं आते। ललित यादव का वहाँ मर्डर हुआ, चले गए देखने के लिए। छपरा में जाकिर कुरैशी, छपरा में जाकिर कुरैशी का मर्डर हुआ, मूंग ब्लीचिंग करके मारा गया। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आया? 10 विधानसभा में 6 विधानसभा राजद का था, कोई विधायक नहीं आया देखने के लिए। तो क्यों हम उसको वोट दें? सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए हैं और उनका सरकार बनाने के लिए हैं। हमारा वोट का हक है। हम लोग बाढ़ में डूबे रहते हैं, सबर हम लोग बाढ़ में डूबे रहते हैं, कोई पूछने नहीं आता है। रोहिणी आचार्य बोलती है कि खनुआ का हमारा सब भाई है, चाचा है। कहाँ गई बहन, कहाँ गई भतीजी? क्यों नहीं है पूछने आई? इलेक्शन में वोट चाहिए, वोट खत्म, आज तक पूछने नहीं आई। क्या है रोहिणी आचार्य? उनको सिर्फ हम लोग वोट दें। हम लोग कमर इतना पानी में डूबे हुए थे 4 तारीख को। बाढ़ प्रभावित एरिया में है आपका घर? पानी बरसा 4 तारीख को, पूरे कमर इतना पानी था। उससे पहले हम लोग 15 दिन पानी में डूबे हुए थे, बाढ़ पीड़ित में थे। यहाँ लिखित मिल जा रहा है कि क्या तो सुखाड़ है। हम लोग बाढ़ में हमेशा डूबे रहते, कौन पूछने आता है? कोई नेता बनिया नहीं। हमारा निर्दलीय नेता है सुल्तान अहमद इदरीसी, हम लोग उसको वोट देंगे। पूरे करीम चौक उसको वोट देगा ये, क्योंकि हमारे लिए वो खड़ा रहता है, हर वक्त हमारे लिए खड़ा रहता है, हर वक्त हमारे लिए लड़ता है। हम उसको वोट देंगे, खुला चैलेंज है। हम सुल्तान अहमद इदरीसी को वोट दे रहे हैं, हम राजद को चाहे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कि जब ललित यादव से पहले जाकिर कुरैशी का मूंग ब्लीचिंग करके मारा गया था, उस वक्त आए थे इम्तियाज आलम के साथ घर पे, तेजस्वी यादव आए थे, उनके सारे विधायक गए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे नहीं आए। जमा खान आए थे, जमा खान एएस नहीं थे, जेडीयू के नहीं थे, बीएसपी का विधायक थे और मंत्री भी है। जमा खान आए थे यहाँ पे, और अवैसी के पार्टी का अख्तरुल इमाम आया था यहाँ पे। तो वो तेजस्वी यादव को हम लोग वोट दे, वो हमारे लिए नहीं आएंगे। क्या फायदा है? ललित यादव बाद में उसको मर्डर हुआ था तो उसके पास चले गए। वो यादव है, हम लोग मुस्लिम है, हम लोग नहीं आएंगे। तो क्या फायदा है उनको वोट देने का? तो इसको आप ये समझते हैं कि पक्षपात था? हाँ, यस, एकदम 100%। हम लोग 20% है, हम लोग ये है नाराजगी का कारण। बस नाराजगी के कारण है। खाली वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव मुसलमान को बस बुड़बक बनाए हुए हैं। लेकिन मुसलमानों का देन है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उनका बाप बना। ये जो क्या नाम है, खेसारी लाल यादव आए हैं, इनको भीड़ दिखाने के लिए पैसे पर काम किया गया और कुछ नहीं। एकदम चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद महताब कुरैशी जी, मोहम्मद महताब कुरैशी। महताब भाई, क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है छपरा का? छपरा का छपरा का माहौल जो है बिल्कुल बनाया गया है, अच्छा है नहीं। खेसारी लाल तो अभी मार चिल्ला रहे थे सब लोग, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद। ये कुछ पल के लिए यहाँ पे आए हुए थे और कुछ पल में ही यहाँ से चले गए। आखिर क्यों चले गए? यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ नहीं देखा। एक्टर है तो फिर नहीं। क्या बोले? हम नहीं बोले हैं। किसने कहा? क्या परिचय हुआ भाई साहब? इमरान कुरैशी। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार छपरा से किसको जिताने वाले हैं आप लोग? छपरा में हम लोग का है, करीम चौक एरिया पड़ता है, हम लोग सुल्तान इदरीसी को वोट देंगे। अच्छा जी, यानी कि बिहार का मुसलमान इस बार अपनी राह चलेगा? जी, अपनी राह चलेगा। बहुत देख लिया यहाँ से अवैसी साहब के टिकट नहीं है, नहीं तो हम लोग सुबह अवैसी को देते हैं। ये जी, वैसी काम करता है दोस्तों, सब हैदराबाद में चले जाइए, वैसी काम किया है। सब लोगों को जानने का इंतजार था ना कि आखिरकार इस बार बिहार में चल रहे लोकतंत्र के महापर्व 2025 में बिहार का मुसलमान किसके साथ? तो सुन लीजिए, इस बार देखिए बिहार का जो मुसलमान है स्वतंत्र तरीके से अपनी राह चलने के लिए तैयार है। हाँ? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद मुसलमानों का देन है कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ। नहीं तो उनका मुख्यमंत्री कभी भी नहीं वो बन सकते हैं वो। तो ये हाल सिर्फ छपरा के मुसलमानों का है या फिर बिहार के? पूरे बिहार का। सीमांचल में हमारे माननीय अवैसी जी लड़ रहे हैं, कम से कम उनका 25 सीट आने वाला है। अच्छा, जो दावेदार होगा मुख्यमंत्री बनने का, इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी छपरा से भी लड़ेंगे। चलिए भाई साहब इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आ जाएं। कह रहे हैं कि इस बार छपरा विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी है
जिसको छपरा की जनता जिताने वाली। देखिए यहाँ बीजेपी एमपी विधायक 20 साल से विधायक बीजेपी, एमपी और बीजेपी, कोई छापा विकास नहीं है। यहाँ जात पात की कोई बात ही नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, समझ गए। बिल्कुल। यहाँ बीजेपी हिंदू मुसलमान खाली लड़वाती है, अब वोट लेती है और कोई लोग काम में नहीं होती है। हाँ। जाके खनुआ जाकर सुनिए यहाँ पर मत बताइए, चलिए आपको दिखा रहे खनुआ नाला। हाँ, सब यहाँ ये जाता है, मुसलमान परेशान है। लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ लंबे समय से जो है आरजेडी का खाता नहीं खुला, या फिर बीजेपी की ही, या फिर खुलेगा नहीं खुलेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको विकास चाहिए। हाँ। समझ गए, हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हम लोग भाईचारे से साथ रहना चाहते हाँ, हैं। हाँ। समझ गए, वो लोग लड़वाता है। और चलिए आप आकर देखिए खनवाला, देखिए आप खाली बात बताइए ना, चलिए खनवाला दिखाइए यहाँ कितना मुसलमान तकलीफ में है। समझ गए, आप लोग छापरा कर खनवाला जो मुद्दे और विकास की बात करेगा वही जो है राज करेगा बिहार पे, विकास जो है ना? करेगा, नौकरी देगा, उसी का राज होगा। समझ गए, हिंदू मुसलमान तो आप लोग भी करते हैं, हिंदू मुसलमान हमने कब किया महाराज नहीं, हिंदू करते मुसलमान? हैं। हमने काम कब हिंदू करते हैं मुसलमान तो किया? आप विकास पर बात कीजिए, नौकरी दीजिए, युवा सब देख के भटक रहा है, आपके सामने रोड पर हम लोग खड़ा है। आप जो बात बोलिएगा वही ना रखाएंगे हम। नहीं, एकदम विकास चाहिए हमको, नौकरी चाहिए विकास बच्चों चाहिए। लोग का, हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। अभी एक भाई साहब थे, उन्होंने निष्पक्षता से बात रखी कि बिहार की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, पलायन, बेरोजगारी, ठीक है, और कुछ बाढ़ का ज्यादा प्रभाव रहता है यहाँ पे, है ना? बोलिए बोलिए बोलिए। तो कुल मिला के जो इन मुसीबत के समय में जो है साथ देने का काम करेगा वही हमारे वोट का जो है हकदार होगा। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जो ठीक। साथ देगा, युवा को नौकरी देगा, उसी को वोट मिलेगा। अच्छा, पर हमको विकास चाहिए, खाली दिखावे पे नहीं जाएगा लोग। देखिए 20 साल से बीजेपी भटका रही है, मोदी जी भटका रहे हैं, मारा मिल कहते खोल देंगे, नहीं खोला माला ये रही बात, मुद्दे की बात। तब मरवा मिल खोला है, नहीं खोला। तब विकास पर कीजिए बात, ऐसा भी हिंदू मुसलमान कीजिए, आप लोग भी बंद कीजिए। हाँ। समझ गए, अब विकास पर चर्चा कीजिए, आप लोग वोट अच्छा मिलेगा। क्या बात है, मतलब कि देखिए ये बात सही है। अब धीरे धीरे करके जिस तरह से नेता चतुर हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से अब जनता भी चतुर हो रही है। भाई काफी दिन हो गए आप लोगों ने जो है जनता को गुमराह किया, लेकिन अब वो जनता नहीं रह गई कि सिर्फ जाति धर्म मजहब पर वोट देने वाली जनता अब नहीं रही। जनता को चाहिए रोजगार, है ना? तो अब जो है आप उसके वोट के हकदार होंगे। चलिए, और कोई है? बोलो विकास पर बोलो लोग। क्या नाम हुआ? अब तो खनुआ तो नाला पानी भरा हुआ है, तब तो हम लोग तो कपड़ा है, मुसलमान तो महाराज यहाँ पे पूरा रोड पानी तो मुसलमान तो भेड़ा था, तो हम लोग तो कपड़ा है। तो चलिए ठीक है। तो दोस्तों अभी हम विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए छपरा मौजूद थे। छपरा के बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। दरअसल छपरा की जनता इस बार क्या चाहती है, तो आप लोगों ने उनके बयान को बाखूबी सुने। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है बिहार चुनाव 2025 को लेकर कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।